हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देखो, रिलेशन पूछ रहा है मेरे से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी ई नॉट के बारे में पूछ रहा है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट के बारे में पूछ रहा है और साथ में मेरे से बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम. ठीक है, के इक्विलिब्रियम को मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा तो आई कैन राइट इट के सी, और अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखता हूं तो वो के पी. ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है. क्लियर है? जैसा कि आप लोगों को पता बेटा, E इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू. व्हाट इज क्यू? क्यू इज नथिंग बट द रिएक्शन कोशेंट. क्लियर है? और अगर ये रिएक्शन कोशेंट है यानी कि ये क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अभी मैं सिर्फ इसको रिएक्शन कोशेंट यानी क्यू से डिनोट कर रहा हूं. अब उसने मेरे को बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम पे बात करेगा. इक्विलिब्रियम पे कंडीशन है, फॉरमोस्ट कंडीशन डेल्टा जी क्या होगा? जीरो. और अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो ई सेल को भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी इज नथिंग बट दी माइनस एन एफ ई सेल. क्लियर है? तो ई सेल जीरो हो गया तो इसको जीरो करोगे तो यहां से ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.0591 बाई एन लॉग एंड क्यू बिकम्स के. तो ये आपका एक जनरल डेरिवेशन भी होता है, ये आपको याद भी रखना होता है. तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी. आप ऑप्शन चेक करा लीजिए, पहला वाला तो साफ गलत दिख गया, एन बाई लिखा हुआ है. ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी, ये ऑप्शन आपका सही दिख रहा है और सारे ऑप्शन गलत है. ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.